मैं समग्र क्रांति यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत करता हूं। एक घटना को याद दिलाना चाहता हूं। आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो हम ध्यान दें कि उसमें कैसे कैसे रत्न थे। एक से एक विद्वान, चिंतक, ईमानदार, लेखक, स्वच्छ छवि के लोग थे। गांधी जी यूं सरकार में नहीं थे, फिर भी सरकार चलाने में उनकी अहम भूमिका थी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरह के लोग थे। हम सोचें कि कितने महान थे। आज भी अपने देश में यह नहीं है कि उस तरह के लोग नहीं हैं। जब कहीं बौद्धिक सेमिनार, किसी गंभीर विषय पर सेमिनार होता है देश के अंदर, तो देखने को बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक, ईमानदार लोग उसमें दिखाई पड़ते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन वे लोग सत्ता से में नहीं, वे लोग सत्ता से दूर हैं। ठीक उसके विपरीत प्रायः लोग आज सत्ता में हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनैतिक असुचिता, धार्मिक उन्माद आदि समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती है। एक चर्चा बड़ी जोरों पर होती है कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसी पर आज राजनीति भी हो रहा है। ये सब जो है एक तरह का साजिश है, मैं मानता हूँ। सत्ता हथियाने का एक हथियार बन चुका है। यह सब नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तक मुसलमानों की बात है, कई तरह से बदनाम किए जाते हैं मुसलमान लोग, लेकिन हम ख्याल करें कि देश की आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में कितने मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। जालियांवाला बाग को ही हम याद करें तो उसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे। जब जब असहयोग आंदोलन, 1942 का आंदोलन जब जब हुआ, उसमें मुसलमानों की भूमिका अहम थी। आज़ादी के बाद भी जब चाइना से, कभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी अहम थी। बड़ी बढ़ चढ़ कर लोग भाग लिए। यहाँ तक कि जब अमेरिका का बेड़ा समुद्र में था तो कैप्टन हमीद ने उस बेड़े की चिमनी में घुसकर बम मारा। तो ये सब याद करना है। अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने विद्वान, देश के लिए कितना समर्पित थे। ये सब भी लोग नाम नहीं लेते हैं, यह बात अच्छी नहीं है। तो एक तुकबंदी से मैं इसको स्पष्ट करना चाहे एक संबंधित एक तुकबंदी मैंने की है, उसी को सुनाना चाहता हूँ। कोटोगे तो बांटोगे, कुटिल नारा खलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। रत रहता है हिंदू मुस्लिम फेंकने में, राजनीति की रोटी दिन रात सेकने में। फूट डालो राज करो राह चलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। फांस दिया है जात धर्म के जटिल फंदे में, फांस दिया है जात धर्म के जटिल फंदे में। आडंबर अंधविश्वास फिजूल खर्ची धंधे में, संविधान को तलवे तले मसलता है,
छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। जब इस तरह की साजिश है, इस तरह की बातें हैं, तो हमें समाधान या जिन पर इस तरह के आरोप लगाया जाता है, जिनको दबाया जाता है, तो कुछ बीच से रास्ता निकालना चाहिए। तो उसी में मैं आगे की पंक्ति में चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे दूर होगा ये सारी समस्याएं। तो संघर्ष करो बहुजन, तुम्हारी संख्या है जितनी भारी, एकता बल से सत्ता में पाओ उतनी ही भागीदारी। सत्ताधारी नियम गढ़ता चमकता दमकता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। गांधी जी को पूरा विश्व मानता है और मैंने बहुत आदर उनको संसार में है। तो वैसे आदमी को किन लोगों ने मारा? जो लोग नारा देते हैं उन्हीं लोगों का उसमें साजिश था, उन्हीं लोगों ने मरवाया। तो क्या कोई मुसलमान ने तो गांधी जी को नहीं मारा था? तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। जिस बात की समाज में या अधिक चर्चा रहती है, उसी तरह की प्रवृत्ति लोगों की बन जाती है, और गलत बात की चर्चा होती है तो लोगों की गलत प्रवृत्ति बन जाती है। तो इस सब पर जो है सो ये सब बंद होना चाहिए, और देश कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास करे, इस सब की चर्चा होनी चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।